हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का आज हम दीर्घ उत्तरी ये प्रश्न करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। उसमें दिया है पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। तो हम लिखेंगे मेजीनी। इटली के एकीकरण में मेजीनी को पैगंबर या मसीहा के नाम से जाना जाता है। मेजीनी दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता थे। 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। मेजीनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। आगे लिखेंगे काबूर के बारे में। तो काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी विचार का था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, अतः उसने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उन्होंने सिसिली एवं नेपल्स में गणतंत्र की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क में 14A और 16A में पूछ दिया गया। उसका आज हम आंसर देखते हैं। तो बिस्मार्क जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधित्व था और अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देता आ रहा था। बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। अपने नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया। उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया। इस प्रकार 1831 ईस्वी तक जर्मनी को एकीकृत के रूप में सामने लाया। तीसरा क्वेश्चन जो 5 मार्क में 14A में पूछ दिया गया है, वह राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल में ही हो चुका था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। तो राष्ट्रवाद ने न सिर्फ 2 बड़े राज्यों का उदय किया बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुए। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना ने यूरोप को अंततः प्रभावित किया। चौथा क्वेश्चन दिया है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें। इसका आंसर देते हैं हम। जुलाई 1830 की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भाषा का प्रस्फुटन कर राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ये लास्ट क्वेश्चन है और ये 14A में 5 मार्क में पूछ दिया गया है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में राष्ट्रता की भवन की लहर जगा दी। यूनान के ओडेसा नामक स्थान पर हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करके उसे स्वतंत्र बनाना था। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए सारे यूनानी स्वतंत्रता पक्षधर थे। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में समझौता हुआ कि ये तुर्की विवाद में मध्यस्थता करेंगे। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिससे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में कार्यवाही करने का निर्णय लिया। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई जिसके तहत तुर्की के नाममात्र प्रभुता में यूनान की स्वायत्तता देने की बात हुई। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया